देखो भाई, सर्ड एंड इंडिसेज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आगे देखो इसमें भाई, देखो लास्ट में कल हमने जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब में फॉर्म करना सीखा था, चेंज करना सीखा था। मतलब हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि उसमें जो वो चीज़ है ना वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में चेंज हो रही थी, उसी के ऊपर बेस है अपना। ये भी देखो इसमें लिखा हुआ है 1 ये आपका क्यूब रूट है भाई, क्यूब रूट, और अंदर लिखा हुआ 4 प्लस फिर आपका क्यूब रूट है भाई, और अंदर है 2 प्लस 1 इक्वल टू है भाई ए इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ए इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस बी इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस में कौन सी, और आपने वैल्यू बतानी है ए प्लस बी प्लस सी में। फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपने बतानी है, और इसकी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास ए बी और सी होगा। अब देखो ए बी और सी तीन अननोन है, और तीन अननोन की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो ना तो आपके पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन या तो एक करना और अननोन है तीन। जब अननोन ज्यादा हो और इक्वेशन हो कम तो वहां पर जो वैल्यू है ना वो सोल्व होकर नहीं बल्कि कंपेयर होकर निकलेगी, और दोनों को आपस में करोगे कंपेयर, वहां से ए बी और सी आएंगे। और दो चीजें कंपेयर कब होती हैं, जब वो दिखने में एक जैसी हों। अगर दिखने में एक जैसी तो है ही नहीं तो इनको बना लोगे। अब कैसे बनाओगे वो हमने कल पढ़ लिया भाई, उसके लिए आपने इस चीज को सोल्व करना पड़ेगा। और ये सोल्व कैसे करोगे कल बता था भाई, 1 इस 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर यहाँ पर लिखा और पूरे ऊपर लिखा बराबर बात है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 और प्लस 1, इसा है तो 1, इसा है 1 का स्क्वायर, और ये इनटू में यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब देखोगे किस चीज की कमी है कि ये मेरा जो है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाए। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, अगर इनटू में ए माइनस बी और आ जाए, अगर इनटू में जो है ना ए माइनस बी और आ जाए तो ये बन जाएगा मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए माइनस बी करो फिर मल्टीप्लाई, ए माइनस बी मतलब ए कौन क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1 तो नीचे, और क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1 तक ऊपर, और इक्वल टू जो तो लिखोगे ए क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस बी इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस सी। अब देखना एक बार भाई, अब क्या बनेगा ये a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, तो नीचे मेरा बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे को ऊपर तो जो है वो है ही अपना, ऊपर तो ये है ही भाई, नीचे कौन होगा ए क्यूब यानी इसका क्यूब होगा माइनस में बी क्यूब, ये बनेगा इक्वल टू कौन है, इक्वल टू अभी ए क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस सी। अब क्यूब तो क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ खाली 2 बच गया, 2 माइनस 1 और नीचे 1 लिखा ना लिखा बराबर बात, तो नीचे तो 1 तो हटा दो, यानी आपका बनेगा भाई क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1 इक्वल टू कौन ए क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 2 और प्लस में कौन सी भाई। अब करोगे कंपेयर, देखो क्यूब रूट ऑफ 4 तो यहाँ है नहीं, क्यूब रूट ऑफ 4 तो यहाँ पर है कौन है नहीं, तो ए मेरा 0 होगा, ए मेरा कौन होगा फिर 0,
क्यूब रूट ऑफ 2 के साथ जो लिखा वो b होगा। क्यूब रूट ऑफ 2 के साथ जब कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। a मेरा होगा 0, b मेरा बनेगा 1, और जो जिसके साथ कुछ भी नहीं वो मेरा c होगा मेरा -1। अब रख दो यहाँ पे, तो आंसर कौन होगा भाई? तो a प्लस बी प्लस सी कौन होगा? तो a प्लस बी प्लस सी मेरा बनेगा 1 - 1 0, तो 0 आ गया। तो जब अननोन ज्यादा हो और इक्वेशन हो कम, तो जो वहां पर वैल्यू है ना वो कंपेयर होकर निकलेगी। और दो चीजें कंपेयर कब होती हैं? जब वो दिखने में एक जैसी हो। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व हमने कल भी करा था, वही सेम टू सेम स्टेप ही कम हो उसका अपने। और देखो भाई, अब देखो थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जो सारी चीजें हमने करी है ना वो एक ही लाइन में करने की कोशिश करेंगे। देखो ये लिखा हुआ भाई 1/(1/) क्यूब रूट ऑफ 9 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1 है भाई। प्लस में कौन है ये? 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू है मेरा a इंटू क्यूब रूट ऑफ शायद 9 है भाई, प्लस में कौन है? प्लस में लिखा हुआ b क्यूब रूट ऑफ 3 भाई, क्यूब रूट ऑफ 3 और प्लस c है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है भाई? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी आप कब बता पाओगे? जब मेरे पास a b और c होंगे। यानी a b और c आपके 3 अननोन है, अननोन तो 3 और इक्वेशन है 1। तो यहाँ पर वैल्यू जो है ना वो कंपेयर होके निकाल पाओगे। और दो चीज कंपेयर कब होती हैं? जब वो दिखने में एक जैसी हो। तो इसके लिए उसको सोल्व करना पड़ेगा। और अब की बार जो सोल्व है ना वो मैं यही करने की कोशिश करूंगा। 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, वो स्क्वायर यहाँ पर लिखा और ऊपर लिखा बराबर बात। इस है तो 1, इस है 1 का स्क्वायर। अब यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो किसकी कमी है भाई? तो कमी आपकी a माइनस बी की। किसकी कमी है यहाँ पर? a माइनस बी। तो a माइनस बी से करोगे नीचे और a माइनस बी से करोगे ऊपर। a कौन है मेरा? क्यूब रूट ऑफ 3 -1 था नीचे और क्यूब रूट ऑफ 3 -1 तक करोगे ऊपर। अब ये नीचे वाला कौन बनेगा? नीचे वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो a का क्यूब, क्यूब तो क्यूब रूट कट गया यानी 3 माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 3 माइनस 1 यानी नीचे आपका 2 बचेगा। नीचे कौन बचेगा? 2। यानी आपका होगा भाई क्यूब रूट ऑफ 3 -1 अपॉन में 2 इक्वल टू कौन? ये। अब नीचे एक टर्म है ना तो अलग अलग लिखोगे, एक बार इसका बटे में और एक बार इसका बटे में। अब ये दिखने में एक जैसी है ना तो अब कंपेयर हो जाएंगी। जो क्यूब रूट ऑफ 3 है ना उसके साथ जो b होगा, क्यूब रूट ऑफ 3 के साथ 1/2 लिखा हुआ है, तो b मेरा कौन होगा? 1/2। ये मेरा c बनेगा भाई, तो c मेरा होगा -1/2। और ये वाले टर्म यहाँ पर है कौन ना, तो a मेरा कौन होगा? 0। और जब तीनों को जोड़ोगे तो आंसर कौन होगा भाई? तो आंसर आपका बनेगा 0। तो ऐसे आप चाहो तो उसको वहीं कर सको सोल्व भाई, पर ये टाइप आप अगर बिना पढ़े जाओगे तो सोल्व ही नहीं, सोच ही नहीं पाओगे आप कैसे ऐसे होगा ये। इसके बाद देखो भाई
देखो पीछे मैंने जो है ना एक टाइप पढ़ी थी भाई कि अगर रूट में रूट हो, अगर रूट में रूट हो तो जो अंदर वाली चीज है ना वो किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगी। अगर रूट में रूट हो तो जो अंदर वाली चीज है वो किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगी। जैसे मान लिया, और वो किसका स्क्वायर मिलेगी वो मैंने आपको समझा रखा है कैसे चेक करना है। 2 प्लस रूट 3 है भाई। मान लिया मैं आपको इसको सोल्व करो, इसको क्या करो भाई, इसको सोल्व करो तुम। तो क्या बेस बता रखा है, जब भी रूट में रूट हो तो जो अंदर वाली चीज है वो किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगी। और किसका स्क्वायर मिलेगी, जो रूट के साथ है ना, जो अंदर वाला रूट है उसमें जो 2 के साथ लिखा हुआ है, जो 2 के साथ में लिखा हुआ है उसके बना दो फैक्ट्री, उसका स्क्वायर मिलेगी। अब दिक्कत यहाँ पे ये है, यहाँ पे तो 2 लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ पर तो इसके साथ 2 लिखा ही नहीं हुआ। जब भी रूट में रूट हो तो ये वाली चीज किसी का स्क्वायर मिलेगी। अब किसका स्क्वायर मिलेगी, यहाँ पर जो 2 के साथ है ना उसके फैक्टर बनाओ, उनमें तो किसी एक का स्क्वायर मिलेगी। अब दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पर तो 2 है कौन है, तो पहले यहाँ पर 2 बनाओगे। अब यहाँ पर 2 बनाओगे और यहाँ पर 2 कब बनेगा, जब आप 2 से ऊपर और 2 से करोगे नीचे, 2 से नीचे और 2 से ऊपर, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 रूट। अब यहाँ पर 2 ने छोड़कर जो बाकी बच गया ना उसके फैक्टर बनाओगे और उसका स्क्वायर मिलेगी अंदर वाली चीज। अब देखो 2 ने ही छोड़ दो तो बाकी कौन बचा, रूट 3। अब इसके फैक्टर तो सिर्फ यो बनेगा ना, रूट 3 इंटू 1, सिर्फ यो बनेगा। तो इससे का मिल जाएगी फिर यो। अब यहाँ प्लस है तो पक्की बात है यो प्लस यो का स्क्वायर मिलेगा। करना यो प्लस यो का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर कौन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करना ए का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 प्लस 2 रूट 3। तो मिल गया ना। यानी ये कौन है भाई, ये अंदर वाला, ये तो बाहर आ जाएगा, ये रूट 2 तो बाहर आ जाएगा। और अंदर कौन है भाई, रूट, तो ये अंदर वाला कौन है, ये अंदर वाला रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर है। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आपका बनेगा भाई रूट 3 प्लस 1 अपॉन में कौन, रूट 2। योगन सूत्र। तो जब भी रूट में रूट हो तो अंदर वाली चीज किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगी। अब किसका स्क्वायर मिलेगी, यहाँ पर 2 ने छोड़कर ने बाकी के फैक्टर बनाओगे। पर जब यहाँ 2 ही ना हो तो 2 से ऊपर 2 से नीचे फिर वो हो जाएगा 2 अपना। अब क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, देखो भाई क्वेश्चन अपना 1 अपॉन रूट 12 माइनस रूट 140 है भाई, माइनस 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 60 है भाई, माइनस 2 अपॉन रूट 10 प्लस यो लिखा हुआ भाई। और आपने इसको सोल्व करना है। तो क्या बेस बता रखे हैं, पहले ये सिंप्लीफाई होगा, पहले आप एलसीएम नहीं लोगे, पहले ये और भी सिंप्लीफाई होगा। क्यों, रूट में रूट है, रूट में रूट है, रूट में रूट है। तो जो अंदर वाली चीज है ना, जो अंदर वाली चीज है वो किसी न किसी का स्क्वायर मिलेंगी। अब किसका स्क्वायर मिलेगी, यहाँ पर 2 ने छोड़ के बाकी का फैक्टर बनाओगे उसका मिलेगी। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर तो 2 है एक ना, तो यहाँ पर 2 बनाओगे, 2 कैसे बनाओगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे। पर अब की बार आपको वो काम भी नहीं करना। अब की बार चाहो तो ना वो 2 आप अंदर से निकाल सको। अंदर से कैसे, 1 अपॉन
रूट 12 माइनस, देखो 35 चौका 140, इसको लिख सको 35 गुना में 4, 4 का रूट 2 और 35 को ऊपर यूं का माइनस 1 बटे रूट 8 माइनस 15 चौका 60, 15 गुना में 4, 4 का रूट 2 और 15 के ऊपर यूं का माइनस 2 अपॉन रूट 10 प्लस 21 चौक 84, 4 का रूट 2 और 21 के ऊपर यूं का देखो सबके साथ 2 आ गया ना। अब 2 को छोड़ के बाकी के फैक्टर बनाओगे, बाकी के बनाओगे फैक्टर, बनाना फैक्टर बाकी के भाई उन में किसी एक का स्क्वायर मिलेगा। और अब की बार में जो है ना डायरेक्ट ही लिखो भाई 35 के देखो 12 है ना, तो 7 गुना में 5 बना लो, रूट 7 गुना में रूट 5। अब यहाँ माइनस है ना, तो पक्की बात है जो अंदर वाली चीज है ना रूट 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर मिलेगी, रूट 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट तो स्क्वायर कट गया, तो रूट 7 माइनस रूट 5 माइनस 8 है ना, रूट 5 गुना रूट 3 बना लो, वो भी 5 और 3 8 आवे, अब माइनस है तो पक्की बात है जो अंदर वाली चीज है ना वो रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर मिलेगी, रूट तो स्क्वायर कट गया, तो रूट 5 माइनस रूट 3 2 बटे 7 या 21, 7 और 3 10, इसके रूट 7 जमा रूट 3 बना लो, बीच में प्लस है तो प्लस का ही मिलेगा। और अब करोगे रैशनलाइजेशन, अब क्या करोगे रैशनलाइजेशन करोगे, तो जो नीचे साइन उसको पलट कर ऊपर फिर नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हो जाएगा भाई रूट 7 प्लस रूट 5 और नीचे वही a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 5 का स्क्वायर 5, 7 में 5 गया 2, यहाँ पर भी रूट 5 प्लस रूट 3, नीचे वही a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्म बनेगी, तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 में 3 गया 2 बचेगा। यहाँ पर भी करो परिमेयकरण, 2 तो है इसका पलट कर ना साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी रूट 7 माइनस रूट 3 तो ऊपर और रूट 7 माइनस रूट 3 तक करोगे नीचे, नीचे वही a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब की बार 7 माइनस 3 तो 4 बनेगा भाई, ये 2 पर। अब एलसीएम कौन होगा, तो एलसीएम आपका 2 बनेगा, तो ऊपर लग के जुड़ जाएंगे, तो रूट 7 रूट 5, अब इसका बाहर माइनस तो इसके साइन भी चेंज होंगे, माइनस का रूट 5 माइनस का रूट 3, अब माइनस को लेकर जाओ अंदर, तो माइनस का रूट 7 और माइनस माइनस प्लस रूट 3, इससे यो कैंसिल होगा, इससे यो तो 0 अपॉन समथिंग यानी 0 का आंसर। चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।